हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 14 प्रायोगिक ज्यामिति प्रश्नावली 14.6 से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 70 डिग्री का एक कोण खींचिए, इस कोण के बराबर रूलर और प्रकार की सहायता से एक कोण बनाइए। कहा गया है कि 70 डिग्री का एक कोण खींचिए और फिर इसी कोण के बराबर रूलर और प्रकार की सहायता से एक कोण बनाइए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम डी की हेल्प से 70 डिग्री का एक कोण बना लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले एक किरण खींच लीजिए। ठीक है, मैंने ये एक किरण खींच ली है। ठीक है, इस किरण को नाम दे दीजिए। मैं नाम दे देती हूँ ओ क्यू। अब देखिए, डी की हेल्प से 70 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए, डी का जो ये बीच वाला बिंदु है, इससे हम इस बिंदु ओ के ठीक ऊपर रखेंगे और डी की जो ये ज़ीरो वाली लाइन आप देख रहे हैं, ज़ीरो वाली लाइन, इसे इस लाइन के ठीक ऊपर रखेंगे। अब डी पे देखिए 0, 10, 20, 30, 40 इस तरफ भी लिखा है और 0, 10, 20, 30, 40 इस तरफ भी देखा है। हम उस तरफ से 0, 10, 20 देखेंगे जिस तरफ हमारी लाइन होगी। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो डी का बीच वाला बिंदु है, इसे मैं देखिए इस बिंदु ओ के ऊपर रख लेती हूँ। इस तरह से ठीक ऊपर रख लिया। और जो ज़ीरो वाली लाइन है, देखिए डी की ज़ीरो वाली लाइन इस लाइन के ठीक ऊपर आ चुकी है। अब देखिए, हमारी जो लाइन है वो इस तरफ है, तो हम 0, 10, 20 इस तरफ देखेंगे। अब हमें 70 डिग्री का कोण बनाना है, तो 30, 40, 50, 60, 70, ये रहा 70 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर एक बिंदु लगा लीजिए या कह लीजिए एक निशान लगा लीजिए इस तरह से। अब बिंदु ओ को इस बिंदु से मिलाते हुए आगे तक ले जाइए। तो देखिए, बिंदु ओ को इस बिंदु से मिलाते मैं आगे तक ले गई। अब इस बिंदु को कुछ नाम दे दीजिए। मैं नाम दे देती हूँ पी। तो देखिए, जो कोण पी ओ क्यू है ये 70 डिग्री है। अब कहा गया है कि इसी कोण के बराबर यहाँ पर रूलर और प्रकार की सहायता से एक कोण बनाइए। यानी 70 डिग्री का ही कोण जो है हमें यहाँ पर बनाना है, पर रूलर और प्रकार की सहायता से। तो देखिए, क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक किरण यहाँ पर खींच लेते हैं इस तरह से। ये एक किरण मैंने खींच दी है। ठीक है, अब इस किरण को कुछ नाम दे दीजिए। मैं नाम दे देती हूँ इसे ए बी। अब देखिए, इस कोण के बराबर हमें यहाँ पर कोण खींचना है। तो क्या करेंगे, देखिए ठीक ठीक प्रकार खो लीजिए, ना ज़्यादा ना कम। और यहाँ बिंदु ओ पे प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप लगा लीजिए इस तरह से। देखिए, ये एक चाप मैंने लगा ली। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब बिंदु ए पे प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप लगा लीजिए। इस तरह से देखिए, एक चाप मैंने लगा ली है। अब देखिए, जो ये चाप है वो इस किरण को इस बिंदु पे काटे, तो इस बिंदु को कुछ नाम दे दीजिए। मैंने नाम दे दिया आर। और ये चाप इस किरण को इस बिंदु पे काट रहे, तो इस बिंदु को भी कुछ नाम दे दीजिए। मैंने नाम दे दिया एस। अब क्या करेंगे, अब देखिए बिंदु आर से बिंदु एस की ये दूरी माप लीजिए। तो देखिए, दूरी कैसे मापेंगे, यहाँ बिंदु आर पे प्रकार की नोक को रखेंगे। ठीक है, और इस प्रकार को यहाँ बिंदु एस तक खोल लीजिए। तो देखिए, बिंदु आर से बिंदु एस तक की ये दूरी मैंने माप ली है। प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए इसी दूरी की एक चाप जो है इस चाप पे लगा लीजिए। तो देखिए, उतनी ही दूरी की एक चाप मैंने इस चाप पर लगा दी है। अब देखिए, दोनों चापें इस बिंदु पे काट रही है, तो बिंदु ए को इस बिंदु से मिलाते हुए आगे तक ले जाइए। तो देखिए, बिंदु ए को इस बिंदु से मिलाते हुए मैं आगे तक ले गई। अब इस किरण पे कहीं पर एक बिंदु ले लीजिए। मैं यहाँ पर एक बिंदु ले लेती हूँ। इस बिंदु को कुछ नाम दे दीजिए। मैंने नाम दे दिया है सी। तो देखिए, जो कोण पी ओ क्यू है ये कितनी डिग्री है, 70 डिग्री। ठीक है, और इसी कोण के बराबर मैंने यहाँ पर ये एक कोण बनाया है, कोण सी ए बी। तो ये भी 70 डिग्री है। तो देखिए, रूलर और प्रकार की सहायता से इस कोण के बराबर मैंने यहाँ पर ये एक और कोण बना लिया। दोनों ही कोण 70 डिग्री हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 40 डिग्री का एक कोण खींचिए, इसके संपूरक के बराबर एक कोण बनाइए। कहा गया है कि 40 डिग्री का एक कोण खींचना है और 40 डिग्री के इस कोण का जो संपूरक कोण है उस संपूरक कोण के बराबर एक कोण खींचना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम डी की हेल्प से 40 डिग्री का एक कोण खींच लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो एक किरण यहाँ पर खींच लीजिए इस तरह से। ये एक किरण मैंने खींच ली है। ठीक है, इस किरण को कुछ नाम दे दीजिए। मैं नाम दे रही हूँ ओ क्यू।
अब डी की हेल्प से 40 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए जो डी का ये बीच वाला बिंदु है इसे ठीक बिंदु ओ के ऊपर रखेंगे और डी की जो ये जीरो वाली लाइन है इसे इस लाइन के ठीक ऊपर रख देंगे। अब डी पे देखिए 0, 10, 20, 30, 40 इस तरफ भी लिखा है, 0, 10, 20, 30 इस तरफ भी लिखा है। जिस तरफ हमारी लाइन होगी हम उसी तरफ से 0, 10, 20 देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डी का जो बीच वाला बिंदु है इसे हम ठीक बिंदु ओ के ऊपर रख लेते हैं इस तरह से, और जो ज़ीरो वाली लाइन है डी की उसे इस लाइन के ठीक ऊपर रख लेंगे। ठीक है, रख लिया। अब देखिए हमारी जो लाइन है वो इस तरफ है, तो यहाँ से हम 0, 10, 20 देखेंगे। तो 0, 10, 20, 30, 40, 40 डिग्री का कोण बनाना है हमें, तो ये है 40 डिग्री। तो यहाँ पे निशान लगा लीजिए या एक बिंदु लगा लीजिए। अब बिंदु ओ को इस बिंदु से मिलाते हुए आगे तक ले जाइए। तो देखिए बिंदु ओ को इस बिंदु से मिलाते हुए आगे तक ले गई। अब इस बिंदु को कुछ नाम दे दीजिए, मैं नाम दे देती हूँ पी। तो देखिए पी ओ क्यू ये 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री का एक कोण हमने यहाँ पे खींच लिया। अब कहा गया है कि 40 डिग्री का जो संपूरक कोण है उस संपूरक कोण के बराबर यहाँ पर एक कोण खींचना है। अब देखिए संपूरक कोण कौन से होते हैं, जिन दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो वो संपूरक कोण होते हैं। तो यहाँ पर एक कोण हमें दिया गया है 40 डिग्री। ठीक है, और ये दूसरा कोण फिर कितने डिग्री होगा, देखिए ये वाला कोण कितने डिग्री होगा। अगर हम 180 डिग्री में से माइनस कर दे 40 डिग्री तो कितना आएगा, 140 डिग्री। तो जो ये वाला कोण है वो 140 डिग्री होगा, यानी 40 डिग्री के कोण का संपूरक कोण क्या है, 140 डिग्री। तो अब हमें 40 डिग्री के जो ये संपूरक कोण है इसके बराबर एक कोण यहाँ पर हमें खींचना है। तो हम क्या करेंगे, हम 40 डिग्री के कोण के बराबर यहाँ पर कोण खींच लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो एक सीधी लाइन खींच लीजिए इस तरह से। ठीक है, ये एक सीधी लाइन मैंने यहाँ पर खींच ली है। अब इस लाइन को कुछ नाम दे दीजिए, मैं नाम दे देती हूँ ए बी। अब इस लाइन यानी इस रेखा ए बी पे कहीं पे भी एक बिंदु ले लीजिए, मैं यहाँ बीच में एक बिंदु ले लेती हूँ। ठीक है, इस बिंदु को कुछ नाम दे दीजिए, मैंने नाम दे दिया सी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 40 डिग्री के इस कोण के बराबर यहाँ पर हम कोण बनाएंगे, यानी यहाँ 40 डिग्री का कोण बना है ना, तो यहाँ पर भी हम रूलर और प्रकार की सहायता से सबसे पहले 40 डिग्री का एक कोण बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए ठीक ठीक प्रकार खोल लीजिए, ना ज़्यादा ना कम, और यहाँ इस बिंदु ओ पे प्रकार की नोक को रखेंगे इस तरह से। देखिए बिंदु ओ पे मैंने प्रकार की नोक को रखा और एक चाप लगा लीजिए। ठीक है, अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना यहाँ बिंदु सी पे प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप लगा लेंगे। इस तरह से देखिए एक चाप मैंने लगा ली है। अब देखिए जो ये चाप है वो इस किरण को इस बिंदु पे काटे, तो इस बिंदु को कुछ नाम दे दीजिए, मैंने नाम दे दिया आर। ये चाप इस बिंदु को इस किरण को इस बिंदु पे काट रही है, तो इस बिंदु को भी कुछ नाम दे दीजिए, मैंने नाम दे दिया एस। अब बिंदु आर से बिंदु एस तक की ये दूरी माप लीजिए। तो देखिए कैसे मापेंगे, यहाँ बिंदु आर पे प्रकार की नोक को रखा, देखिए इस तरह से। ठीक है, और इस प्रकार को यहाँ बिंदु एस तक खोल लीजिए। तो देखिए बिंदु एस तक मैंने प्रकार खोली, तो बिंदु आर से एस तक की ये दूरी मैंने माप लिया है। अब यहाँ इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप पे, ठीक है, उतनी ही दूरी की चाप लगा लीजिए, प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना। अब ये दोनों चापे देखिए इस बिंदु पे काट रही है, तो बिंदु सी को इस बिंदु से मिलाते हुए आगे तक ले जाइए। तो देखिए बिंदु सी को इस बिंदु से मिलाते हुए मैं आगे तक ले गई। अब इस किरण पे कहीं पर एक बिंदु ले लीजिए, मैं यहाँ पर बिंदु ले लेती हूँ और इस बिंदु को कुछ नाम दे दीजिए, मैंने नाम दे दिया है डी। तो देखिए यहाँ पर कोण पी ओ क्यू 40 डिग्री है। ठीक है, और 40 डिग्री के इस कोण के बराबर ही यहाँ पर मैंने ये कोण डी सी बी बनाया, तो ये जो कोण डी सी बी है ये भी 40 डिग्री है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 40 डिग्री का कोण है। अब देखिए सीधी लाइन पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो ये कोण बना है वो 180 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक ये 40 डिग्री है। तो जो बाकी ये बचा यहाँ से यहाँ तक ये कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री में से माइनस कर दीजिए 40 डिग्री, तो ये जो कोण बचा है कितना है, 140 डिग्री। तो कोण डी सी ए
140 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए जो 140 डिग्री है वो क्या है, 40 डिग्री का संपूरक कोण है। तो 40 डिग्री के संपूरक कोण के बराबर हमने यहाँ पर एक कोण बना लिया, यानी 40 डिग्री का संपूरक कोण कितना था, 140 डिग्री। तो 140 डिग्री का एक कोण यहाँ पर बन चुका है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि कोण DCB 40 डिग्री है। ठीक है, और इसका संपूरक कोण DCA 140 डिग्री है, और इस 40 डिग्री का जो संपूरक कोण DCA है वो 140 डिग्री है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।